राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग धर्म स्थलों को भी खास नजरिए से देखते हैं। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए धर्म स्थलों में भेद करते हैं। यही भेद मतभेद और मनभेद को बढ़ाता है और विद्वेष को जन्म देता है। अब हम उस सोच का विश्लेषण करेंगे जो हर बात में धर्म देखती है। ये सेलेक्टिव सोच कितनी दूषित है, समाज के लिए कितनी खतरनाक है, आज हम आपको इसका विस्तार से पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। इसलिए अब आप समाज हित और देश हित में हमारा विश्लेषण ध्यान से सुनिए। 2 दिन पहले यानी 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिस्टम की लापरवाही के कारण 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कर दिया। मित्रों, इन आरोपियों को जमीयत उलेमा हिंद ने कानूनी मदद की थी। हमारे देश का संविधान हर आरोपी को अपने कानूनी बचाव का अधिकार देता है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनके अपनों को किसने मारा? पीड़ित परिवारों का दर्द भी हमने आपको दिखाया था। महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन आरोपियों की कानूनी मदद करने वाली जमीयत उलेमा हिंद 187 निर्दोष लोगों की जान लेने वाली इस आतंकी घटना को भी धर्म के चश्मे से देख रही है। जमीयत का आरोप है कि 2006 लोकल ब्लास्ट केस में जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया। 12 मुसलमानों को 19 साल अकल्पनीय उत्पीड़न, यातना और अन्याय सहना पड़ा। 2006 में महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जमीयत कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों से माफी मांगे। बेशक जमीयत कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रही है, लेकिन जमीयत के निशाने पर देश का पूरा सिस्टम है। हालांकि जमीयत ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर कांग्रेस विरोधी पार्टियों के भी निशाने पर है। कांग्रेस की सरकार थी और वो सही एंगल में अगर उसकी जांच की रहती, सही एंगल में उसका सुपरवाइज की रहती, तो वैसे अपराधी बरी नहीं हो पाते। निश्चित रूप से उस अपराध का खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और उस अपराध के लिए उनको सार्वजनिक तौर से माफी भी मांगनी चाहिए। फंसाने की बात नहीं, जो मामला जुडिशरी में था, जुडिशरी तय करेगी कि भाई कि किसको सज़ा देनी है, किसको छोड़ना है। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने तो जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई, जो नाम दिए, उसके हिसाब से कोर्ट में केस चला, तो जो जस्टिस है वो कोर्ट से मिलनी है, कोर्ट का मसला है। डीएनए मित्रों, मुंबई रेल ब्लास्ट का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आरोपी निर्दोष है या नहीं। लेकिन आज हम जमीयत की सोच पर चर्चा कर रहे हैं। ये कैसी सेलेक्टिव सोच है जो आतंकी वारदात में भी धर्म देखती है। सोचिए, सेलेक्टिव वाला सोच वाले जमीयत को आरोपियों को धर्म उनका दिखाई देता है, लेकिन धमाके में मारे गए 187 परिवारों का दुख नहीं दिखता। जमीयत को इंसानियत नहीं दिखाई देती। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीयत को आरोपियों का चेहरा निर्दोष दिखाई देता है, लेकिन जमीयत को यह नहीं दिखता कि इन्हीं आरोपियों को 11 सितंबर 2015 को स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 5 दोषियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अपनी सेलेक्टिव सोच की वजह से जमीयत को सिर्फ 12 आरोपियों का परिवार दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन जमीयत को ब्लास्ट में मारे गए 187 निर्दोष लोगों का परिवार नहीं दिखता, क्योंकि यह परिवार जमीयत की खास सोच के लिए लाभकारी नहीं है। जमीयत को जेल में रहे आरोपियों की पीड़ा अकल्पनीय दिखती है, लेकिन अपनों को हमेशा के लिए खो देने वाले 187 परिवारों का दर्द, गम और गुस्सा नहीं दिखता। काश जमीयत को पीड़ित परिवारों के आंसू दिखाई देते। काश जमीयत के नेता पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने गए होते, उन्हें यकीन दिलाया होता कि बेशक ये आरोपी बरी हो गए हैं, लेकिन वो दोषियों को सजा दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर जमीयत के लोग ऐसा करते तो पीड़ितों को कितना संतोष होता, लेकिन जमीयत के नेता ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सेलेक्टिव सोच और खास चश्मे में पीड़ित नहीं, आरोपी ही फिट होते हैं। उन्हें दर्द और न्याय नहीं, मजहब ही दिखाई देता है। डीएनए मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब जमीयत ने आतंकी वारदात के आरोपियों की कानूनी मदद की है। जमीयत ने इससे पहले भी अपनी सेलेक्टिव सोच में फिट होने वाले आतंकी घटनाओं के आरोपियों की कानूनी मदद की है। आज आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर से कनेक्शन के आरोपी अब्दुल रहमान की जमीयत ने कानूनी मदद की। कोच्चि में आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश से जुड़े केस में जमीयत ने अर्शी कुरैशी और अन्य आरोपियों को कानूनी तौर पर साथ दिया। राजस्थान में आईएसआईएस से जुड़ा सिराजुद्दीन हो या चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट केस से जुड़ा कातिल सिद्दीकी हो, इनके कानूनी मदद जमीयत ने ही की थी। पुणे के जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट केस में आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा हिमायत बेग को 2013 में जमीयत ने मुफ्त में कानूनी मदद मुहैया कराई थी। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अफजल उस्मानी की कानूनी मदद भी जमीयत ने ही की थी। जावेरी बाजार सीरियल ब्लास्ट केस, औरंगाबाद आर्म्स केस,
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले जैसे हाई प्रोफाइल मामले में जमीयत ने ही आरोपियों की कानूनी मदद की। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आतंकी घटनाओं को भी अपने खास धर्म के चश्मे से देखने वाले जमीयत ने आरोपियों की मदद के लिए 2007 में लीगल सेल बनाया। तब से जमीयत अब तक आतंकी घटनाओं के 700 से ज्यादा आरोपियों की मदद कर चुका है। चिंता की बात यह है कि जमीयत की कानूनी मदद से मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपी बरी हुए हैं, वैसे ही कई अन्य आतंकी घटनाओं के आरोपी भी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। मित्रों, जमीयत का दावा है कि वो निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी मदद मुहैया कराती है। जमीयत का दावा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन एक सामान्य सवाल जरूर है कि जमीयत खास मामलों में और आरोपियों का धर्म देखकर ही कानूनी मदद क्यों करता है। डीएनए मित्रों, यही संकुचित और सेलेक्टिव सोच समाज में विद्वेष पैदा करती है। यही संकुचित और सेलेक्टिव सोच समाज में विभाजन पैदा करती है। खुद को राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन कहने वाले जमीयत उलेमा हिंद को इस संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। जमीयत को चाहिए कि वो अपराध और अपराधी को धर्म के चश्मे से ना देखकर कानून के चश्मे से देखे। Zee News.